ओके, हेलो। आप प्रॉपर आवाज़ आ रही है? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका .247 में। तो हम लोग इंटर की सीरीज स्टार्ट कर रहे थे, पंचनामा बैच, जिसमें आपको हम सिखा रहे थे कि टू द पॉइंट आप कम टाइम में कैसे पढ़ाई करें। और वही मतलब हमने कहा था ना कि आपको मतलब मलहम वही लगाना है जहाँ पे आपको रोग है, ठीक है। तो इसी को सीरीज़ को स्टार्ट करते हुए आज हम लोग ने आव्यूहों को देख लिया था, आव्यूह में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आव्यूहों का जोड़ घटाना सीख लिया था। उसमें हमने देखा था कि आव्यूह को जोड़ने के लिए उनकी कोटियाँ समान होनी चाहिए। कोटियाँ मतलब पंक्ति और कालमों की संख्या समान होनी चाहिए, ठीक है। यदि आपको वो वीडियो नहीं देखे हो तो अभी आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को पहले देख लीजिए, फिर आप आइए आव्यूहों का गुणा कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज आव्यूहों का गुणा करने सीखते हैं, ठीक है। चलिए, तो आव्यूहों का गुणा करने के लिए पहली बात आपके पास दो आव्यूह होने चाहिए, ठीक है। एक ही आव्यूह होना चाहिए, उसे दो बार आप लिखोगे, ठीक है। तो आव्यूह का गुणा करने के लिए हमारे पास एक ही फार्मूला है या एक ही सूत्र है, ऐसा कह लो आप। ये होना चाहिए ये कि नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू होनी चाहिए नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स। मतलब क्या होता है कि यदि हमारे पास कोई आव्यूह है, आव्यूह हमारे पास कोई ए आव्यूह है, हमारे पास ए, और दूसरा आव्यूह है हमारे पास कोई आव्यूह यहाँ इस तरह से दिया है बी, तो इन दोनों का ए गुणे बी, इन दोनों का ए गुणे बी तभी पॉसिबल है जब पहले आव्यूह के कालमों की संख्या बराबर होनी चाहिए दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के, तभी पॉसिबल है, नहीं तो नहीं, ठीक है ना। आव्यूह तो मैं हिंदी में लिख देता हूँ। नंबर ऑफ कॉलम मतलब क्या था, स्तंभ होता है। मतलब क्या हो जाएगा, आव्यूह ए के स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए आव्यूह बी के पंक्तियों के संख्या के। बात समझ रहे हो आप? पंक्तियों की संख्या के। ये दोनों आपस में बराबर हैं डियर, तभी आप कर सकते हो क्या, दो आव्यूहों का गुणा। आप समझ पाए? मतलब कि हमारे पास दो आव्यूह इस तरह से दिए हैं, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर, है ना। 2 × 2 हो सकता है, 3 × 3 हो सकता है, 3 × 2 हो सकता है, 4 × 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप समझ पा रहे हो? तो लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ कॉलम ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी। मतलब पहले में कालमों की संख्या बराबर होनी चाहिए बी में पंक्तियों की संख्या के, या इन शॉर्ट ये कह लें कि आव्यूह के ए के स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए आव्यूह बी के पंक्तियों की संख्या के, तभी आप इसका गुणा संभव हो सकता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं गुणा, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। पहली प्रैक्टिस ये है कि ए इक्वल टू दिया है 2 1 3 1, और दूसरा आव्यूह दिया है हमारे पास बी, ए है 1 2 0 5। तो हमें निकालना है ए इंटू बी। तो पहला काम तो ये करना है कि आपको चेक करना है कि नंबर इसमें जो कालमों की संख्या बराबर होनी चाहिए इसमें पंक्तियों की संख्या के। तो आप देखिए ए में कितने कालम हैं, ए में कितने कालम हैं, तो ए में आप कहोगे सर 1 और ये रहा 2। ए में कितने कालम हैं, 2 हैं, 2 कालम ए में हैं। अब देखना हमें बी में पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 और ये होगी हमारे पास 2। मतलब कि जितना आव्यूह ए में कालम है उतनी आव्यूह बी में क्या है, पंक्तियां हैं। इसका मतलब ए गुणे बी क्या है हमारे पास, पॉसिबल है। ए गुणे बी हमारे पास पॉसिबल है। तो चलिए हम लोग बारी बारी करते हैं। ए गुणे बी कैसे करना है आपके पास, तो ए हो जाएगा 2 1 3 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 0 5। इसका मतलब क्या हुआ, चलिए देखिए, ए सबसे स्टार्टिंग कैसे करेंगे, पहली पंक्ति पहला कालम। कैसे, पहली पंक्ति पहला कालम। तो कीजिए पहली पंक्ति पहला कालम। तो पहली पंक्ति मतलब 2 का गुणा मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 इंटू हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 0, 1 इंटू 0। पहली पंक्ति पहला कालम हो गया। अब दूसरी पंक्ति मतलब पहली पंक्ति दूसरा कालम, तो क्या होगा 2 इंटू 2 और 1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 5, करेक्ट। अब फिर अगला स्टेप हमारा क्या होगा, दूसरी पंक्ति पहला कालम,
याद रखिए दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। अगेन दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तो 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5 है ना। इस तरह से आपके पास गुणा होता है 2 इंटू 2 ऑर्डर का। पहले आप यही चेक करेंगे कि इसमें कॉलमों की संख्या बराबर होनी चाहिए इसमें पंक्तियों की संख्या के। बस इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1 2 हो गया, 1 इंटू 0 0, तो यहाँ पर जाएगा क्या हमारे पास 2, 2 दूना 4 और 5 4 कितना हो गया हमारे पास 9, 3 1 का 3 और ये 0 हो गया तो हो जाएगा हमारे पास 3 और होगा 3 दूनी 6 और 6 5 कितना हो गया हमारे पास 11 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, एक सॉल्व और लेते हैं, उसके बाद हम 3 इंटू 3 में आएंगे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। नेक्स्ट होगा हमारे पास a इक्वल टू दिया है हमारे पास 1 2 5 2 3 7 1 a दिया है और b मैट्रिक्स दिया है क्या 1 2 5 3 2 0 0 -1 -2। a अभी दिया हमारे पास 2, कह रहा है कि आपको निकालना है a गुणे b भी निकालना है पहला सवाल, और दूसरा सवाल कह रहा है कि आपको b गुणे a भी निकालना है। ठीक है, तो हम पहले a गुणे b की बात करते हैं। तो a गुणे b का मतलब क्या हो गया, a गुणे b का मतलब कि a यहाँ पर हो जाएगा कुछ इस तरह से 1 2 5 2 3 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 5 3 2 0 0 -1 -2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि इसके जो अभी a है इसके कॉलमों की संख्या बराबर होनी चाहिए b के पंक्तियों की संख्या के। तो इसमें देखिए कितने कॉलम हैं, इसमें कॉलम कितने हैं 1 2 3, कितने हैं 1 2 3, तो इसमें कितने कॉलम हो गए, स्तंभों की संख्या कितनी हो गई 3। जब स्तंभों की संख्या 3 हो गई तो दूसरे के लिए गुणा करने के लिए क्या होना चाहिए कि b के पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो b की पंक्ति देख लीजिए 1 2 और ये रहा आपके पास 3, तो मतलब कि b में भी क्या है, b में 3 पंक्तियां हैं, b में भी 3 पंक्तियां हैं, तो मतलब इसका गुणा पॉसिबल है, बिल्कुल है, इसका गुणा आप निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर से वही करना है कि पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, फिर दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम। तो इस तरह से आप गुणा कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप कर लीजिएगा, बिल्कुल हमने जैसे बताया था वैसे ही। अब देखते हैं क्या b इंटू ए पॉसिबल है क्या। अब देखते हैं हम लोग b इंटू ए पॉसिबल है क्या। तो चलिए देखते हैं b इंटू ए पॉसिबल है क्या। b इंटू ए पॉसिबल होने का मतलब क्या है कि आपके पास b पहले होना चाहिए, a बाद में होना चाहिए। तो b पहले रखिए आप, ये हो जाएगा 1 2 3 3 2 0 0 -1 -2 मल्टीप्लाइड बाई, ये हो गया 1 2 5 2 3 7। देखते हैं, देखिए a हमारे पास पॉसिबल था, क्या था ये पॉसिबल था, है ना। अब देखते हैं क्या b इंटू ए पॉसिबल है कि नहीं। तो देखते हैं, तो क्या होगा a के कॉलमों की संख्या, a में कितने कॉलम हैं, a में कितने कॉलम हैं 1 2 3, तो a में कॉलमों की संख्या कितनी है 3। b में गुणा होने के लिए b में उतने ही पंक्तियों की जरूरत पड़ेगी। तो b में कितनी पंक्तियां हैं 1 2, मतलब b में केवल 2 पंक्तियां हैं। इसका मतलब कि गुणा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे a b पॉसिबल है, लेकिन b गुणे a क्या है, a इम्पॉसिबल है। क्या है ये इम्पॉसिबल है, इसका नहीं हो सकता। बात समझ पा रहे हैं आप। तो इसका गुणा नहीं हो सकता, इसका गुणा हो सकता है। ठीक है, तो इसका गुणा नहीं हो सकता, उसका गुणा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब चलते हैं 3 इंटू 3 के ऑर्डर का एक हम लोग मल्टीप्लाई देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपके पास 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स रहा 2 ठो। इसको क्या करना है आपके पास a गुणे b निकालना है। क्या निकालना है आपके पास a गुणे b। ठीक है, तो सबसे पहले आप वहीं देखेंगे कि a के कॉलमों की संख्या, a के कॉलमों की संख्या बराबर होनी चाहिए b के पंक्तियों की संख्या के। तो देखिए a में कितने कॉलम हैं, तो a में आप कहेंगे सर यहाँ पे 1 2 3, मतलब कॉलम कितने हुए 3 a में। b में कितने पंक्ति होनी चाहिए, उतने ही b में पंक्तियाँ होनी चाहिए। देखिए 1 2 3, कितनी पंक्तियाँ हो गई 3।
तो जब ए में जितने कॉलम हुए उतनी ही पंक्तियाँ हो गई, तो मतलब इनका ए गुणे बी क्या है, पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, ए गुणे बी निकालना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो इसका जिसकी जो कोटि होगी, ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 3, इसमें भी क्या हो जाएगा 3 इंटू 3। तो चलिए गुणा करते हैं। तो फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई फर्स्ट रो to the first column. It means we have the first row, first column. This first row will be the obtaining from the 3 elements, and 3 elements will be the multiply, and again 3 elements in case of the B. So 1 multiplied by 1, it means 1 into 1. 2 multiplied by 0, it means 2 into 0, and again plus 3 into 4. You understand? And again first row second column. So again these similar things, first row second column, it means एक का गुणा आप किस में करेंगे, 3 में करेंगे, मतलब 1 गुणे 3 हो गया। 2 का किस में करेंगे, 7 में करेंगे, मतलब क्या प्लस लगा के 2 इंटू 7 हो गया। अगेन क्या होगा 3 इंटू 3, मतलब 3 गुणे 3 हो गया। अब फिर से फर्स्ट रो लास्ट कॉलम, इट मीन्स थर्ड कॉलम, करो मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 और 3 इंटू 1। ओके, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। फिर अगले बार क्या होगा, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, ठीक है, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम करेंगे, जो आएगा आप यहाँ लिखोगे। दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम करेंगे, जो आएगा आप यहाँ लिखोगे। दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम जो करोगे आप, जो आएगा आप यहाँ लिखोगे। बात समझ पा रहे हो आप। चलिए तो कीजिए 0 इंटू 1, मतलब ऐसे मैं लिखता हूँ इसको, 0 इंटू 1 प्लस का 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 प्लस 9 का 4 के साथ, मतलब 9 इंटू 4। समझ पा रहे हैं आप। फिर इसका इसमें करेंगे तो हम 0 इंटू 3 हो जाएगा, 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 7, 1 इंटू 7 प्लस 9 इंटू 3, 9 इंटू 3, एंड अगेन 0 का 2 में करेंगे हम, 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 1। बात सुन पा रहे हैं आप। एंड अगेन तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो 3 का 1 के साथ करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 1 का 0 के साथ, 1 का मतलब 1 इंटू 0 प्लस 0 का 4 के साथ, 0 का 4 के साथ। अगेन 3 का 3 के साथ करेंगे, मतलब तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 7, 1 इंटू 7, अगेन होगा 0 इंटू 3, मतलब प्लस 0 इंटू 7। 3 का 2 के साथ करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2। 1 का 3 के साथ करेंगे, मतलब प्लस 1 इंटू 3। 0 का 1 के साथ करेंगे, मतलब प्लस 0 इंटू 1। ठीक है, आपका ये प्रोसीजर कंप्लीट होता है। बात समझ पा रहे हैं आप। ये प्रोसीजर आपका कंप्लीट यहाँ पे 1 है। अब कुछ नहीं करना है, बच्चों जैसा काम बचा है। अब इसको क्या करना है, जो मतलब गुणा करके जोड़ देना है। ठीक है, तो करिए मेरे साथ। ये हो जाएगा यहाँ पे 1 इंटू 1 क्या हुआ 1, 2 इंटू 0 0 हो गया, 3 इंटू 4 मतलब 12, मतलब 12 हो गया। 12 कितना हो गया 13 हो गया। वेरी गुड। ये हो गया 3 1 का 3, 7 दूनी 14, 3 3 के 9, है ना। तो 7 दूनी 14, 3 कितना हो गया 17 हो गया, 17 9 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारे पास 26 हो गया। 1 दूनी 2 होता है, 2 3 6 होता है, 6 2 8 होता है, 8 3 11 होता है। ठीक है, आप देख लेना। ये होता है 0 0 हो गया, 0 0 9 4 की 36 हो गया। यहाँ देखेंगे ये 0 9 3 की 27 है, 27 के साथ कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 34 हो गया। एक खत्म हो गया 0 0, 3 1 का 3, 9 1 का 9, तो 9 3 कितना होता है 12 होता है। यहाँ देखेंगे 1 इंटू 0, 4 इंटू 0, मतलब सब 0 0 में आप सारी दुनिया गुणा कर दो 0, तो 3 इंटू 3 बन जाएगा, मतलब हमारे पास क्या बचा 3 बच गया। ये 36 है ना, 0 मत कह देना। 3 3 के 9 हो गया, और 7 1 का 7 हो गया, 7 इंटू 0 मतलब ये 0 हुआ, 7 1 का 7, 9 7 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 9 7 16 ही होता है ना, देख लेना अपने हिसाब से। 3 दूनी 6 और 1 3 3, मतलब 3 दूनी 6 3 कितना हो गया 9। यही आपके इस सवाल का क्या है उत्तर है। तो हमने क्या किया कि आव्यूहों का मल्टीप्लाई करना अच्छे से हम लोग सीख चुके हैं। आव्यूहों का आपने पूरा समरी किए करें, एक लाइन में यदि हम इस बात को बताएं जितना हमने अभी भी मतलब इसमें किया है 3 5। तो ये समझिए आप कि जब भी आपके पास गुणा करने के लिए आएगा तो आप क्या करोगे, एक एक कॉलमों की संख्या बराबर होनी चाहिए बी के पंक्तियों की संख्या के, तभी आप गुणा कर पाओगे, अदरवाइज आप गुणा नहीं कर पाओगे। जोड़ घटाने के नियम में क्या था, रिवाइज करो कि इनकी कोटियां समान होनी चाहिए।
मतलब इनमें जितने कॉलम की जितने पंक्ति होनी चाहिए और बी में भी उतने ही कॉलम उतने पंक्ति होनी चाहिए। ठीक है, ये हम लोग का 2 नियम हो गया। और इससे हमेशा बोर्ड एग्जाम में हमेशा 50 बार सवाल बनता है, आप हर एक सेट में देख सकते हैं। 7 सेट यूपी का पेपर बनता है, तो उसमें हर एक सेट में ऐसा पेपर डाला जाता है। ठीक है ना, तो यही था आपके लिए एक नया चीज़। हम लोग आगे अगले कदम फिर से उठाएंगे और उसमें देखेंगे हम लोग क्या ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।